द्वीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो नवकोटिमुनीश्वरान् वन्दामहे त्रिसङ्ख्यो नवकोटिमुनीश्वरान्। श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभ देव भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसा परमो धर्म की, सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि तीर्थराज सम्मेद शिखर पर 29 दिसंबर को 2019 हर साल तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब की बार चूँकि रजत पुण्यतिथि होने से और विशेष आनंद के साथ मनाई जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें संघ में सभी लोग बड़े महाराज कहा करते थे, बड़े महाराज। वास्तव में बड़े महाराज तो बड़े थे, दीक्षा में बड़े, पद में बड़े और गुणों में बड़े थे। कहा है, कम खाना कम सोवना कम दुनिया से प्रीत, गम खाना कम बोलना यह बड़न की रीत। कम खाना कम सोवना कम दुनिया से प्रीत, गम खाना कम बोलना यह बड़न की रीत। ये गुण उनमें थे, इसलिए भी वो बड़े थे। कम खाना, दीक्षा से लेकर ही तेल, दही, नमक, घी का त्याग, सिर्फ दूध और शक्कर, ये 2 रस वो लेते थे। उनमें भी नीरस भोजन, चातुर्मास में अन्न आहार का त्याग। सन 1983 में भी जब औरंगाबाद में चातुर्मास हुआ, तब भी वो चातुर्मास में अन्न नहीं लेते थे। उससे पहले मेरे को पता नहीं। और उसमें भी चातुर्मास में एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार। उसमें भी 10 लक्षण पर्व में 2 उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार का नियम चलता था। और आहार लेने में 10 या 15 मिनट में चौके से बाहर आ जाते थे। बोला करते थे मेरे से, साधु को जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी आहार लेना चाहिए, जल्दी जल्दी आहार लेना चाहिए, कम खाना। तो कम खाना 10-15 मिनट में कितना खाया जाएगा, तो कम भोजन था, कम खाना था। कम सोवना, क्योंकि दिन भर में थके हो जाते थे, पूरे दिन संघ के शिष्यों को संभालना, आवश्यक क्रियाएं संभालना, आने जाने वालों का शंका समाधान करना, थक जाते थे।
समाधि के उपरांत लेट जाते थे और 10 साढ़े 10 बजे उठ करके बैठ जाते थे। बस फिर वही सुबह तक, दूसरे दिन शाम वो सामयिक के बाद तक अपनी क्रिया में निरत, निष्प्रमादी, अतंद्रालु, अनिद्रालु जैसा गुण था उनके अंदर। इतनी कम निद्रा, बोलते साधुओं को निद्रा विजयी होना चाहिए, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत। लगता होगा ना कि वो हमेशा भक्तों से घिरे रहते थे। भक्त क्या, पूछने वाले लोग ज़्यादा रहते थे। लेकिन भाई अपनी शंका का समाधान करो, जो पूछना है पूछो, अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। बाकी कोई भी किसी भक्तों से थोड़ी देर बैठे हो, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, ये बात उनमें नहीं थी। भीड़ से घिरे होने के बाद भी कम दुनिया से प्रीत, किसी से प्रीत नहीं थी उनको, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं था, सबसे समत्व भाव, सबको समान रूप से आशीर्वाद देना, समान रूप से समय देना और समान रूप से सबकी शंका का समाधान करना। गम खाना चौथा लक्षण है बड़ों का, गम खाना। बोलते खाने के लिए गम और पीने के लिए क्रोध। खाने के लिए गम और पीने के लिए क्रोध। गम खाना, क्रोध को पी जाना। गम खाना, कोई निंदा करे, कोई कुछ भी बोले, गम खा के रह जाते थे। सामने कई लोग ऐसे थे जो पीठ पीछे उनकी निंदा करते कि महाराज ऐसा करते हैं, महाराज मंत्र तंत्र करते हैं, महाराज ऐसा करते हैं, महाराज गंधोदक छिड़कते हैं। मालूम था उनको कि कौन मेरे पीछे मेरे बारे में क्या बोलता है, मालूम था। वो ही लोग जब सामने आकर अपनी शंका का समाधान करते थे, सामने नमूस्तु करते थे, फिर भी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे पीछे मेरे बारे में ये बोलते हो और अब मेरे से पूछने आए हो, ऐसा नहीं। बहुत गंभीर प्रकृति, कितनी गंभीर प्रकृति, कितनी भेदक दृष्टि, अपनी आँखों से सबको समझ लेते थे, पहचान लेते थे, पर एकदम समता भाव से अपनी निंदा करने वाले को भी शंका का समाधान करते थे और बराबर से भी आशीर्वाद देते थे। बोलते थे क्या हुआ, बोलने दो, तुम बड़े बाप के, मैं छोटा बाप का। ये शब्द थे उनके, तुम बड़े बाप के, मैं छोटे बाप का, तुम बड़े मैं छोटा। गम खाना, कम बोलना। बड़े लोग कम बोलते हैं। एक महाराज श्री ने पूछा कि महाराज, माता जी, क्या विमल सागर जी महाराज प्रवचन करते थे? क्या पूछा महाराज ने। सोचने लगी मैंने, ये क्या सोचते हैं महाराज के बारे में, क्या विचार है इनके। ओ महाराज प्रवचन करते थे क्या? बिना प्रवचन किए इतने बड़े विश्व विख्यात, पूरे भारत में विख्यात हो गए। बिना प्रवचन किए बड़े महाराज आचार्य हो गए। बिना प्रवचन किए उन्हें आचार्य पद मिल गया। बिना प्रवचन किए उन्होंने इतने भव्य जीवों को दीक्षाएं दी। मतलब क्या होता है प्रवचन का? प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन, क्योंकि उनके पीछे काम ही इतने थे।
कहा है आचार्य परमेष्ठी को, जिन शासनोन्नति कराहा, वे जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं आचार्य परमेष्ठी। इतना काम, इतना कर्तव्य, 6 आवश्यक क्रियाएं, समय पर संघ को पढ़ाना, प्रायश्चित्त देना, कभी विधान है, कभी पंचामृत अभिषेक है, कभी महाशांति धारा है, कहीं अस्पताल की नींव रखने जाना है, कहीं स्कूल की नींव रखने जाना है, लोगों की शंका का समाधान करना है, कोई बीमार है उसको आशीर्वाद देने जाना है, किसी का समाधि मरण करवाना है, कोई दीक्षा लेने आया है उसको दीक्षा देना है। कितने कितने काम होते थे आचार्य महाराज के पीछे। तो फिर अपन सभा लगा के बैठ जाए 1 से 5 तक, उनको प्रवचन के लिए समय ही लास्ट में कब मिलता था? 4:45 बजने में आए तब महाराज जी के सामने माइक रखा जाता था, महाराज जी का आशीर्वचन होगा। अब कितना प्रवचन कर लेंगे महाराज जी इतने समय में? उनको समय भी देखना पड़ेगा कि 1 से 5 तक मैं सभा में बैठा हूँ, आगे भी तो कुछ काम है, आगे समय भी देखना पड़ेगा, श्रावकों को भी देखना पड़ेगा कि श्रावकों का क्या टाइम है, वे 5 बजे के बाद क्या करेंगे श्रावक। ये सब देखते हुए महाराज कम प्रवचन बोलते थे, कम भी बोलते थे, लेकिन नपा तुला हितकारी सूत्र रूप बोलते थे, जो हृदय ग्राही होता था, हृदय को स्पर्श कर लेता था। ऐसा वचन, प्रकृष्ट वचन गुरु महाराज का था। और कभी कभी उनके जो विशेष दृष्टांत थे, विशेष सेठ जी के अपने बेटे को दिए जाने वाले 5 सूत्र, वो घोड़े वाला और एक बुढ़िया की पोटली, एक सेठ की 5 बहु में छोटी बहू बड़ी होशियार, वो कैसे घर को व्यवस्थित रखती थी, कैसे दान धर्म में अपने परिवार को लगाती थी, ये जब वो दृष्टांत अपने मुख से सुनाते थे तो इनको घंटा भी लग जाता था। कम बोलना बड़ों की रीति है। हित मित प्रिय वचन, हितकारी, मित माने सीमित और प्रिय वचन, जितने से काम समझ में आ जाए, जितने से बात समझ में आ जाए उतना बोलना, मित बोलना, ये बड़ों की रीत है। एक जगह नम जाना भी आता है, नम जाना। बहुत विशेषताएं थी गुरु महाराज में, बहुत विशेषताएं, बहुत गंभीर प्रकृति, बहुत धीर वीर। नम जाना, विवाद नहीं करना, किसी बात को लेकर हल्ला नहीं मचाना, प्रचार नहीं करना, गम खाना, अभी बताया ना, गम खाना। कितने महान, कितनी दूरदृष्टि, कितने सिद्धांत पर उनका श्रद्धान, जिन वचन पर निशंकित अंग का पालन, बड़ा निर्दोष था। एक बार की बात बताया आपको, सम्मेद शिखर जी में बाहुबली भगवान का पंचामृत अभिषेक, महाशांति धारा हुई। पंचामृत अभिषेक बड़े वैभव के साथ। जब आचार्य महाराज से मैं गंधोदक लेने गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा देना महाराज जी, बस थोड़ा सा, बस दूध दही रस सब उसमें रहता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा देना। अरे ले ले, फिर आगे कोई देने वाला नहीं मिलेगा। अरे ले ले, फिर कोई देने वाला नहीं मिलेगा आगे। क्या कहना चाह रहे थे आचार्य महाराज? कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही, उसको बार बार मैं विचार करती हूँ। कोई देने वाला नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? बेटा अभी मेरे सामने देख लो पंचामृत अभिषेक, गंधोदक ले लो, फिर ना तो पंचामृत अभिषेक दिखाने वाला कोई मिलेगा, ना तुम्हें पंचामृत अभिषेक का यह पावन पवित्र पाप मल को धोने वाला गंधोदक मिलेगा। निमित्त ज्ञानी, जिनवाणी पर अटूट श्रद्धान। कभी महाराज के मुख से ये नहीं सुना कि मेरे बाद भी पंचामृत अभिषेक की परंपरा चलाते रहना बेटा, नहीं। झगड़ा उनको पसंद नहीं, कलह उनको पसंद नहीं, विवाद उनको पसंद नहीं। जिनवाणी कह रही ना कि पंचम काल है, धीरे धीरे जिन धर्म का ह्रास होगा,
धार्मिक क्रियाओं का ह्रास होगा। और दिख रहा है सामने पक्षपात, पंथवाद, श्रद्धांता, पूरा विश्वास है उनको, दिख रहा है सब आगे क्या होने वाला है। इसलिए महाराज जी ने कहा बेटा अभी ले लो। ये मैंने सोचा कि क्यों कहा होगा आचार्य श्री ने, जहाँ जैसी परंपरा है झगड़ा मत करो, विवाद मत करो, कलह मत करो, क्योंकि जिनवाणी कह रही है, जिन वचन कह रहे हैं कि जिन धर्म का ह्रास होगा, तो ह्रास कैसे होगा? इन क्रियाओं का ह्रास होते होते ही तो धर्म का ह्रास होगा। जब धर्म की क्रियाएं नहीं होगी तो धर्म क्या चीज़ है? ये उनके निमित्त ज्ञान में उनके निशंकित अंग पर निशंकित अंग का पालन, भगवान के वचनों उन पर दृढ़ श्रद्धा। कम खाना, कम सोवना, कम दुनिया से प्रीत, नम जाना, गम खाना, कम बोलना, यह बढ़ने की रीत। ये सारे लक्षण गुरु महाराज में पाए जाते थे, इसलिए वो बड़े महाराज थे, बड़े महाराज थे। आचार्य महाराज जो भी बोलते थे सूत्र रूप में बोलते थे। कहते बेटा देखो, संग में कोई माता जी, कोई महाराज जी के पास आकर कहते हैं महाराज उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करती है, तो महाराज क्या बोले एक दिन, बेटा कभी भी इधर की बात उधर मत करना, उधर की बात इधर मत करना। क्यों? तुम इधर की बात उधर करोगे, उधर की बात इधर करोगे, घर में एक कोई करेगा तो घर में अशांति होगी, घर में कलह होगा। संघ में करोगे, संघ में झगड़ा होगा, संघ में कलह होगा, संघ में अशांति होगी और आत्मा में अशांति होगी। इसलिए कभी भी देखी सो अनदेखी करे, 100 लाखों में एक, सुनी सो अनसुनी करे, 100 हजारों में एक वाली बात याद रखना। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, ये चुगली कहलाती है, निंदा कहलाती है। और मालूम है चुगली करना अथवा निंदा करना पीठ पीछे किसी की निंदा करना, यानी उसको कहा है पीठ का मांस भक्षण करना। ऐसा दोष लगता है निंदा करने से, पीठ पीछे चुगली करने से, और वो असमाधि का कारण बनता है। निंदा चुगली करना असमाधि का कारण है। तुम्हें असमाधि नहीं कराना है, समाधि मरण कराना है, तो कभी पीठ पीछे किसी की निंदा चुगली मत करो। गुरु महाराज के ये वचन यदि अपन ध्यान में रखें कि हमें इससे बचना है, तो निश्चित ही एक असमाधि के कारण से हम बच जाएंगे और समाधि के निकट होने का प्रयास करें। बोले श्री परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की।